युगों युगों से यह धरती जब जब करती करुण पुकार, तब जाकर होता है पैदा सद्गुरु का अवतार। धन्य हुई भारत भूमि जहां सद्गुरु का फिर फूल खिला। राम नाम की अलग जगाने अनहद नाद गुंजार हुआ। राम नाम की अलग जगाने अनहद नाद गुंजार हुआ। एक बार क्या हुआ कि एक विमान का एक सफाई कर्मी, जो विमान खाली हो जाता है ना, तो नेक्स्ट फ्लाइट के पहले उसकी सफाई करते हैं कुछ लोग। तो एक विमान का सफाई कर्मी उस जहाज में सफाई कर रहा था और विमान में उसके अलावा और कोई था नहीं, अकेला था। सफाई करते करते उसके हाथ में एक ऐसी चीज लगी कि उसके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश हुआ वो। जब उसने विमान के कॉकपिट में जहां पायलट बैठता है एक किताब देखी जिसका शीर्षक था मात्र एक दिन में प्लेन को उड़ाना कैसे सीखे। उसकी बचपन की इच्छा थी ये उस सफाई कर्मी की, कोई दिन मैं भी जहाज उड़ाऊंगा। लगता कि आज उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। उसने पहला पृष्ठ खोला उस किताब का। इंजन स्टार्ट करने के लिए लाल बटन दबाएं। उसने ऐसा ही किया और हवाई जहाज का इंजन चालू हो गया। अभी सफाई कर्मचारी बहुत खुश हुआ, मैं ठीक ठीक चल रहा हूं। अगले पृष्ठ को खोला तो लिखा था हवाई जहाज को चलाने के लिए नीला बटन दबाएं। उसने ऐसा किया और बहुत हैरान हो गया कि एक अच्छी गति से विमान आगे बढ़ना शुरू हो गया। मगर वो तो उड़ना चाहता था आदमी, इसलिए उसने तीसरा पेज खोला जिसमें लिखा था कि हवाई जहाज को हवा में उड़ाने के लिए कृपा करके अब हरा बटन दबाएं। उसने ऐसा किया और विमान उड़ने लगा, टेक ऑफ हुआ। बहुत उत्साहित था ये आदमी कि मेरे बचपन की तमन्ना थी उड़ाने की और मैं इसमें सक्सेस हो गया। उड़ान भरने के 20 मिनट के बाद वो संतुष्ट था, उसकी कामना पूरी हुई और अब उतरना चाहता था। इसलिए उसने चौथे पेज पर जाने का फैसला किया। चौथे पेज में लिखा था कि आप विमान उड़ाने में पारंगत हो चुके हैं। अब अगर आप यह भी सीखना चाहते हैं कि किसी उड़ते विमान को उतारा कैसे जाए, तो कृपया किसी पास की दुकान में जाकर उस किताब का द्वितीय पाठ खरीद लें। इसका सेकंड वॉल्यूम जाकर खरीदें। जो लोग भी सत्य को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए मात्र शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं, उनकी भी यही गति होती है जो इस सफाई कर्मचारी की हुई। धर्म का अर्थ है शास्त्रों को जानना नहीं, सिद्धांतों को सीख लेना नहीं। धर्म तो है तुम्हारे भीतर जो सोया हुआ पड़ा है उसको जागने की प्रक्रिया और उसके सूत्र। भीतर जो सोया है उसको जगा लेने की विधि। भीतर जो हमारे नॉन स्टॉप सपने चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ओवरलैपिंग करते सपने, एक के बाद नहीं चलते, नहीं ओवरलैपिंग करते हैं। एक क्षण को भी ऐसा समय नहीं आता कि जब मैं बिल्कुल बैठा हूं और मेरा पर्दा बिल्कुल खाली हो। आहा, वो स्थिति कितनी सुंदर होती जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं होती, तुम्हारा सब पर्दा खाली हो गया
और तुम सिर्फ बैठे हो अपनी उस उपस्थिति को महसूस करते हुए जहां कोई समय नहीं है, जहां कोई अहंकार नहीं है। दो चीजें घटती हैं। अपने स्वयं के साथ जुड़ते ही आपके साथ दो चीजें घटेगी कि वहां समय शून्य हो जाएगा और आपका ईगोलेसनेस आएगा। और कैसे इस एक क्षण में भी मैं खड़ा हो जाऊं, तो उसी एक क्षण में भी आपको सत्य के द्वार से प्रवेश मिल सकता है। एक सम्राट था, उसका एक ही बेटा था, राजकुमार था। तो सोचा सम्राट ने कि इसके पहले कि मैं इसको पूरे राज्य का कारभार इसके हाथ में दूं, मैं इसको धर्म में थोड़ा दीक्षित करना चाहता हूं। उसने सारे देश में खबर पहुंचवाई कि मेरे इस एकमात्र राजकुमार को कौन धर्म में दीक्षित कर सकेगा। ढूंढते ढूंढते आखिर एक बूढ़े आदमी की खबर मिली। एक 80 वर्ष का बूढ़ा किसी जंगल में कुटिया बना के रहता था, जो उसके पुत्र को दीक्षित कर सकता है। लेकिन उस बूढ़े की बड़ी शर्तें हैं। उसकी पहली शर्त तो यह है कि धर्म की दीक्षा में वो कोई शिक्षा नहीं देगा। बड़ी अजीब शर्त है। वो शिक्षा देगा किसी और ही बात की, और उस राजकुमार को उस व्यक्ति के इशारों पर चलना पड़ेगा। और कितने दिन में ये शिक्षा पूरी होगी, दीक्षा पूरी होगी, इसके लिए कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। कितना भी समय जा सकता है, कुछ महीनों में भी काम हो सकता है। और अधूरी शिक्षा छोड़कर राजकुमार उस आश्रम से, उस सदगुरु के पास से वापस आ नहीं सकेगा। ये शर्त थी। ये शर्त अगर मंजूर हो तो मेरे पास भेजो। राजा ने सारी शर्तें मंजूर कर ली और राजकुमार को उस व्रत गुरु के पास भेजा सीखने के लिए। उस व्रत गुरु ने राजकुमार को कहा कि कल सुबह से, टाइम खराब नहीं करना, कल सुबह से तेरी परीक्षा का पहला पाठ शुरू होगा, तेरी शिक्षा का। और पहला पाठ यह है कि मैं कल सुबह किसी भी समय तेरे ऊपर लकड़ी की तलवार से हमला शुरू कर दूंगा। कल सुबह से ये हमले शुरू होंगे और दिन में किसी भी समय, जाने अनजाने, मैं तेरे ऊपर हमला करूंगा। तू हमेशा सावधान रहना और रक्षा के लिए ये ढाल संभाल। इसको ढाल भी दे दी कि जब मैं हमला करूं तो ढाल से अपनी रक्षा कर लेना। राजकुमार ने कहा, भाई मैं यहां धर्म सीखने आया हूं, तलवार सीखने नहीं आया। उसके गुरु ने कहा, यह तुझे जानने की जरूरत नहीं कि तू क्या सीखने आया है, यह मुझको जानने की जरूरत है कि तुझको क्या सिखाना है। तुम क्या सीखने आए ये महत्व नहीं लगता, मुझे क्या सिखाना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे धर्म की तो शिक्षा यही है, मेरा रास्ता कुछ ऐसा है, और तुझे बाद में पता चल सकेगा कि तू धर्म तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैं तो तुझे तलवार चलाना ही सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन भर का अनुभव यह है कि खतरे में ही मनुष्य जागता है। खतरा नहीं होता तो आदमी जीवन भर सोया पड़ा रहता है। तो मैं तो खतरे पैदा करूंगा ताकि तू जाग सके। उस बूढ़े गुरु ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे बहुत बातें सिखाई थी, और एक बार वे वृक्ष पर मुझको चढ़ना भी सिखाए। एक 100 फीट ऊंचे वृक्ष पर उन्होंने मुझे चढ़ाया था। पहली बार मेरे हाथ पैर कांपे थे कि 100 फुट का ऊंचा वृक्ष, और जब मैं 100 फीट ऊपर था वृक्ष के ऊपर,
तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा जो गुरु था वो चुपचाप नीचे आंख बंद करके अपने समाधि में बैठा हुआ है, मेरी इसको परवाह ही नहीं। और जब मैं वापस उतरने लगा और जमीन से कोई मात्र में 8 या 10 फीट रह गया, तब वो एकदम से चिल्लाया कि सावधान बेटा, संभल के उतरना। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये आदमी पागल है क्या। जब मैं 100 फीट पर था तो ये आदमी आंखें बंद करके बैठा रहा। अब मैं बिल्कुल धरती के पास हूं, 7-8 फीट पर हूं, कोई खतरा नहीं है, और वो चिल्ला रहा है होशियारी से, सावधान रहना बेटा, होश से उतरना। नीचे उतरकर मैंने अपने गुरु से कहा कि आप पागल तो नहीं हैं। जब मैं 100 फीट पर था तो आप चुपचाप बैठे रहे, जब मैं 10 फीट के करीब आ गया तब आपने कहा सावधान, संभल के। उस बूढ़े गुरु ने मुझसे कहा था कि बेटा, कि 100 फीट के ऊपर तो तू इतने खतरे में था कि किसी को सावधान करने की जरूरत नहीं थी, तो खुद ही सावधान था। क्योंकि जहां पर खतरा है चेतना खुद ही वहां सावधान रहती है, जागी भी होती है, वहां नींद की चेतना को फुर्सत नहीं होती। जब तू 100 फुट के ऊपर था, तू बता कि तब तेरे मन में कौन से विचार चलते थे जब तू 100 फीट पर था। तो मैंने कहा मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, वहां तो इतनी सावधानी थी कि विचारों में खोना मतलब नींद में जाना। वहां कोई विचार नहीं था, बिल्कुल शांत था, बिल्कुल साइलेंट था। सिर्फ एक होश था, एक ही चीज कि एक एक श्वास का मुझे अपनी श्वास का पता चल रहा था। एक एक पत्ता हिलता था तो मुझे पता चलता था, और मैं तो केवल वहां पर 100 फीट पर वर्तमान में था। तो उस बूढ़े ने कहा कि इसलिए मैं आंख बंद किए नीचे बैठा रहा, क्योंकि तो खुद ही सावधान है। जब तो नजदीक आया तो तेरी सावधानी खत्म होने लगी। तो युवक ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बोले मैंने हजारों लोगों को वृक्ष पे चढ़ना सिखाया, इस तरीके से सिखाया कि ऊपर की शाखाओं से कभी कोई नहीं गिरता, जो भी गिरता है नीचे की शाखाओं से गिरता है। शिखरों से कभी कोई नीचे नहीं गिरता, खाइयों और गड्ढों में ही लोग गिर जाते हैं और खो जाते हैं। समतल भूमि पर लोग गिर पड़ते हैं, कठिनाइयों में कभी कोई नहीं गिरता। सुविधा में लोग सो जाते हैं, इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा में लोग जागे रहते हैं। तो उस बूढ़े ने कहा राजकुमार से कि अब तू आ गया है तो मैं सब तेरे लिए असुविधा पैदा करूंगा, सब खतरे पैदा करूंगा, सब डेंजर खड़े करूंगा ताकि तू सो न पाए। और एक बार तुझे जागने का अनुभव आ जाए, तेरे भीतर वो स्वाद आ जाए जागने का, तो फिर दुनिया में कोई कितनी कोशिश करे तू खुद भी सोना नहीं चाहेगा। दूसरे दिन से साहब पाठ शुरू हो गया। बड़ा अजीब पाठ था। कहीं वृक्ष के नीचे राजकुमार किताब पढ़ रहा है, पीछे से आता और हमला हो जाएगा। और राजकुमार भोजन कर रहा है, पीछे से इसकी उसी हड्डी पर लकड़ी की तलवार पड़ेगी। 7 दिन में उस राजकुमार की हड्डियां दुखने लगी थोड़ी, मार खा खा के। लेकिन रोज उसके भीतर ऐसा अनुभव हुआ कि उसके भीतर कोई अलर्टनेस, सावधानी अब बढ़ती जाती है। कोई 24 घंटे उसको चौकन्ना रहना पड़ता है, कब तलवार आके पीछे से मुझ पे हमला कर दे। कभी भी हमला हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है, पता नहीं है। झाड़ू लगा रहा है तो हमला हो सकता है, पोछा लगा रहा है तो हमला हो सकता है। गुरु की झोपड़ी में पीछे से आकर हमला हो गया है, वो खाना खा रहा है, हमला हो जाता है। वो किताब उठाने जा रहा है तो हमला हो गया है। कुछ पता नहीं कब हमला हो जाए। 3 महीने बीतते बीतते हमला करना लेकिन मुश्किल हो गया। जैसे इतना सजग हो गया कि गुरु लकड़ी की तलवार लेके आता और उस ढाल सामने कर देता, होश में आ गया। 3 महीने बीतते बीतते उसने अनुभव किया कि कोई ऐसी चीज उसके भीतर पैदा हो रही है, एक जागरण की कला उसके पास आ गई है, और उसके विचार कम होते जा रहे हैं और जागरूकता बढ़ती जा रही है। और ये भी ध्यान रखना कि आपके भीतर जितनी ज्यादा विचार होंगे उतने आपके भीतर जागरूकता कम होगी। ये नियम है।
जितनी जागरूकता आपके भीतर ज्यादा होगी उतने विचार कम हो जाएंगे। विचार और जागरूकता, थॉट्स और अवेयरनेस, दोनों बिल्कुल अपोजिट बातें हैं। अगर विचार ही विचार भीतर है तो जागरूकता करीब करीब नहीं के बराबर होगी, आप बिल्कुल मूर्छित होंगे। विचारों से आपका इतना तादाद में स्थापित हो जाएगा, इतना आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी कि विचारों के प्रभाव में आप खोते चले जाएंगे, रिपल टू रिपल, लहर की तरह। ये दोनों एक साथ नहीं होती। देखा राजकुमार ने कि उसका चित्त जो है सावधानी से बढ़ता जा रहा है, वो हर वक्त एक पूरी तरह होश में है, जागा हुआ है। 3 महीने होने पर उसके गुरु ने कहा कि भाई तेरा पहला पाठ पूरा हो गया है, फर्स्ट लेसन इज कंप्लीटेड नाउ, कल से तेरा दूसरा पाठ शुरू होगा। उस युवक ने कहा दूसरा पाठ? दूसरा पाठ कौन सा है? गुरु ने कहा कल से अब मैं तेरे पर नींद में भी हमला करूंगा। कल से मैं तुझ पर अब नींद में भी हमला करूंगा, तू सोया हुआ है और हमला हो जाएगा। उसने कहा कि भाई जागने में तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन नींद में मैं सोया हूं और आप हमला कर देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हमला कर रहे हैं? नींद में सावधान कैसे रहूंगा? उस सदगुरु ने कहा घबरा मत, जल्दी मत कर। जितना बड़ा चैलेंज होगा चेतना उतनी बड़ी जागेगी। चैलेंज चाहिए चेतना को। नींद में भी चेतना जागती है। जैसे एक बच्चा बीमार पड़ा है, गुरु ने समझाया उसको, एक बच्चा बीमार पड़ा है और ऊपर आकाश में बादल गज रहे हैं, माँ को पता नहीं चलता, रास्ते पर कितना भी आवाज हो माँ को पता नहीं चलता, उसका बच्चा जरा सा रो दे, करवट बदल ले, माँ को पता चल जाता है, उसका हाथ बच्चे पे चला जाता है। नींद में भी माँ का चेतना का कोई कोना बच्चे के स्मरण से भरा रहता है। जैसे रात में हम सब सो जाए और कोई चिल्ला कर कहे राम, तो जिसका नाम राम होगा वही जागेगा, दूसरे लोग नहीं जागेंगे। उसको मालूम पड़ गया कि मुझे पुकारा गया है, तो उस बूढ़े ने कहा घबराओ मत, मैं तो चुनौती खड़ी करूंगा, चैलेंज तुम्हारे सामने लाऊंगा ताकि तुम्हारी चेतना को आखिरी दम तक जगाया जा सके। अब तुम अपनी फिक्र करना, रात में मजबूरी थी, शर्त थी, बीच में से जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, बोले शर्त रख दी थी कि अधूरी में नहीं जा सकेगा। और इधर 3 महीने में एक अनुभव भी हुआ था इसको, बड़ा अद्भुत। उस राजकुमार ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी चोट और सही, इतनी मार खा ली मैंने, थोड़ी बहुत हड्डी और टूटेगी, कोई चिंता नहीं। लेकिन मजा आ रहा था उसको बहुत, क्योंकि 3 महीने में उसके चित्त ने निर्विचार की शांति जान ली थी, उसके मन की समस्याएं खत्म हो गई थी और उसके मन में मात्र एक जागने का भाव शेष रह गया था। तो रात में भी भाई हमला शुरू हो गया। रात सो रहा है, लकड़ी की तलवार से हमला हो जाएगा, लेकिन नींद में भी मन का कोना कोई जाग रहा है, हमला हो सकता है। नींद में भी एक हिस्सा जागने लगा। 3 महीने होते होते इस राजकुमार का दूसरा पाठ भी पूरा हो गया। बड़े होश में सोने लगा, जैसे बुद्ध सोते थे, होश में। नींद में भी उसके हाथ रक्षा करने लगे। उसके गुरु ने कहा भाई तेरा दूसरा पाठ भी पूरा हो गया और तू पास हो गया, पहले में भी और दूसरे में भी। अब कल से तीसरा पाठ शुरू होगा, नाउ थर्ड लेसन। बोले भाई अब तीसरा पाठ, अब और क्या हो सकता है? जागना में हमला हो गए, सोने में हमले हो गए। उसके गुरु ने कहा कि अब तक लकड़ी की तलवार से हमले होते थे, अब असली तलवार से हमले होंगे। अब चुनौती असली खड़ी होंगी। अभी तक तो नकली चुनौतियां थी, हड्डियां ही टूटती थी, अब जान भी जा सकती है। अब चैलेंज बड़ा है, अब प्राण भी जा सकते हैं। एक दफा तो चूका और जिंदगी गई, कल से असली तलवार आती। युवक ने कहा तैयार हो गया, 2 पाठ पढ़ लिए थे? बोले मैं तैयार हूं। सवाल नहीं है कि असली तलवार है कि नकली है,
अगर मैं नकली के प्रति भी जाग गया हूं और रक्षा कर लेता हूं, तो असली तलवार के प्रति भी रक्षा मैं कर लूंगा। अब मैं निश्चित हूं, अब मैं घबराया हुआ नहीं हूं। अगले दिन से असली तलवार से हमला शुरू हुआ। 3 महीने बीतने को आ गए। असली तलवार ने उसके भीतर असली चेतना को जगा दिया, पूरे होश में आ गया। 3 महीने पूरे होते थे और शायद 1 दिन और बचा था। उसने कहा 1 दिन और है और तेरी परीक्षा पूरी हो जाएगी, और अब आएगा चौथा पाठ, और चौथा पाठ मैं तेरे को जल्दी सिखा दूंगा, क्योंकि 3 पाठ जो जान लेता है वो उस चौथे पाठ को जानने में देर लगती नहीं। आखिरी दिन शेष था। वह युवक एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और उसका गुरु जो था कोई 100 फीट की दूरी पर वृक्ष के नीचे बैठकर किताब पढ़ता था। अब चौथा पाठ शुरू हो रहा है। 80 वर्ष का बूढ़ा, उसकी जो पीठ थी उस राजकुमार की तरफ थी। उस राजकुमार के मन में यह ख्याल आया कि बूढ़ा 24 घंटे मुझे चुनौती और चेतावनी में रखता है। 3 पाठ मैंने पढ़ लिए, जरा मैं भी तो देखूं कि खुद भी इतना सावधान है या नहीं। आज मैं भी क्यों ना इसके पीछे से हमला करके देखूं कि ये सावधान है कि नहीं। मैं भी तो देखूं उस पर हमला करके ये खुद भी इतना सावधान है या नहीं जितना मुझे सावधान रहने को कहता है। ये उसने सोचा ही था मन में, अभी किया कुछ नहीं। वो गुरु जो बैठा था 100 फीट दूरी पर, वहां से चिल्लाया कि बेटा ऐसा मत करना, बेटे ऐसा मत करना। राजकुमार बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि मैंने अभी कुछ किया तो कुछ भी नहीं, केवल मन में सोचा था मैंने ये करने के लिए। उस बूढ़े ने कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूं, ऐसा मत कर बैठना। तो उसने पूछा कि मैंने केवल सोचा। तो गुरु कहता है तू थोड़ी देर और ठहर जा, चौथे पाठ को पूरा होने दे। जब चित्त पूरा सावधान होता है ना, तो दूसरों के विचारों की पगध्वनियां भी सुनाई पड़ने लगती है। और जिस दिन दूसरों के विचारों की पगध्वनियां सुनाई पड़ने लगती है, उसी दिन तुम्हारा चित्त संवेदनशीलता को उपलब्ध हो जाता है, जिसमें परमात्मा की फिर पगध्वनियां भी सुनाई पड़ने लगती है। वैसा जागरूक चित्त अगर हो जाए तो ऐसा जागरूक चित्त ही परमात्मा को अनुभव कर पाता है, उसके पहले नहीं कर पाता। बात समझ में आई? इतना जागरूक चित्त चाहिए आपके पास में। छोटे मोटे चित्त से परमात्मा नहीं पाया जाता। प्रत्येक को इतना ही जागने का प्रश्न है, और ये बड़ा तपस्यापूर्ण है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप उपवास में बैठ जाओ, कि शीर्षासन करने लगो, कि जिंदगी भर कुछ साधु महात्मा खड़े रहने का संकल्प कर लेते हैं, खड़ेश्वरी बाबा। ये तपस्या नहीं है। ये बातें तो किसी सर्कस में भर्ती होने के लिए ठीक है। परमात्मा को जानने के लिए किसी भी सर्कस के नट होने की जरूरत नहीं। जागने की चेष्टा 24 घंटे उठने से सोने तक चित्त तुम्हारा जागा हुआ रहे, होश तुम्हारा भरा हुआ रहे, तुम्हारे भीतर बोध बढ़ता रहे, सावधानी बढ़ती रहे, जागरूकता पैदा होती रहे। और ये घटना आपके जीवन में घट जाए। इस ओशो के जन्म उत्सव में अपना भी पुनर्जन्म आपका कैसे हो, आने वाले 3 दिनों में इस पर आप पूरा ध्यान रखना। चित्त को बहुत जगा के रखना, बहुत चेतन। जैसे मैंने कहानी सुनाई आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या चाहता आपसे। इतना ही चैतन्य आपका होना चाहिए, इतना ही जागरूक
तो ही आप परमात्मा की पगध्वनियों को सुन पाओगे। तो ही आप किसी वृक्ष को भी देखोगे ना तो वहाँ पर भी आपको उसी की झलक मिलेगी। किसी मनुष्य को भी देखोगे आप तो वहाँ आपको वही नजर आएगा, तब तो मसीह श्वेत केतु, तू भी वही है।